morning students, welcome to the class. Today we will start 8th chapter in your history book and the name of your chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. अशोका emperor अशोका के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने युद्ध का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, युद्ध को छोड़ दिया था. ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, जिन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था. ठीक है, अशोका के बारे में स्टडी करेंगे. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक पेज नंबर 75. रोशन्स रुपीज. रोशन clutched the crisp note that her grandfather had given her on her birthday. रोशन जो है अपने उसने हाथ में एक बहुत ही करारा नोट पकड़ा हुआ है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको उसके बर्थडे पे दिया था. While she badly wanted to buy a new castle, she also wanted to just see and feel the brand new note. हालांकि वो उस नोट से जो उसको नया नोट मिला था उससे कुछ कैसल खरीदना, एक नया कैसेट खरीदना चाहती थी, लेकिन वो उस ब्रांड न्यू नोट को भी जो है फील करना चाहती थी. मतलब वो चाहती थी ये नया नोट मेरे पास ही रहना चाहिए, हालांकि वो एक नई कैसेट भी उससे खरीदना चाहती थी. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and the tiny set of lines on the left. उसी समय वो जो है नोटिस करती है कि उन सभी नोटों पे क्या है, एक स्माइलिंग फेस गांधी जी का प्रिंटेड है राइट साइड पे और एक टाइनी छोटा सा एक जो है सेट बना हुआ है लाइंस का लेफ्ट साइड पे. ठीक है, वट वर द लाइन्स देयर फॉर शी वंडर्ड. अब ये सारे लाइन्स हैं कि किस लिए है यहाँ पे वो सोचती है. ठीक है, अब इन्हीं लाइन्स की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसमें. अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एम्पायर. एम्पायर हम किसको कहते हैं, एक बहुत बड़े किंगडम को. ठीक है, एक बहुत बड़े राज्य को, जो किसी राजा का एक बहुत बड़ी जब किंगडम हो जाती है तो उसको हम एम्पायर बोलते हैं. क्लियर. द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. जिन लॉइन्स को आप अपने नोट्स पे और कॉइन्स पे देखते हैं उनकी एक बहुत पुरानी बहुत लंबी हिस्ट्री है. दे आर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. इनको जो है एक स्टोन में कार्व किया गया है, उकेरा गया है पत्थर पे. और कहाँ पे प्लेस किया गया है इनको, ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर, एक बहुत विशाल पत्थर के एक पिलर पे, खंबे पे जो है, जो कि सारनाथ में है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था. ठीक है, वहाँ पे इस तरीके का जो है इन लाइन्स को जो है कार्व किया गया है. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री. इतिहास में जितने भी रूलर रहे हैं उनमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं अशोका. एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर. उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे ये इंस्क्रिप्शंस जो होती थी. ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है, जो किसी न किसी बिल्डिंग की दीवार पे उकेर के लिखी जाती है. ठीक है, ये लिखी जाती थी पिलर्स पे एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस. इसके अलावा जो पत्थर का जो रॉक का जो सरफेस होता है उस पर भी. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. जब हम इससे पहले कि हम ये जानें कि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है, पहले हमें ये समझना होगा कि अशोका के किंगडम को हम एम्पायर क्यों कहते हैं. ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य. जिस एम्पायर को अशोका रूल करते थे वो किन्होंने फाउंड करी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी मोर देन 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले. चंद्रगुप्ता वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्ता को जो है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति सपोर्ट करते थे, उनके दरबार में थे, जिनका नाम क्या था, चाणक्य था. कौटिल्य भी जिनको हम बोलते हैं. मैनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. बहुत सारे चाणक्य के जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखे हैं और उस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र. ठीक है, डायनेस्टी क्या होती है देखो. वेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी. डायनेस्टी हिंदी में बोलते हैं वंशज. जब एक के बाद एक जो एक ही परिवार के जो वंशज हैं वो राजा बनते जाते हैं, जैसे पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं. ठीक है, वंशावली कहते हैं. ठीक है, द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर. ये जो मौर्याज हैं इनकी ये भी एक डायनेस्टी है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं. चंद्रगुप्ता, उनके सन जो है बिंदुसारा और बिंदुसारा के सन अशोका. ठीक है, चंद्रगुप्ता, उनके बेटे बिंदुसारा और बिंदुसारा के बेटे अशोका. ठीक है, डायनेस्टी क्लियर है आपको और एम्पायर जो है आपका एम्पायर क्लियर है. देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट ऑन द मैप.
देखो उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, ये जो ब्लैक से मार्क्ड है सिटीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस एम्पायर की। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, कैपिटल कहाँ थी इनके राज्य की? पाटलिपुत्रा में। इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जाने का एक गेटवे था तक्षशिला, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया। इसके अलावा उज्जैन जो है नॉर्थ से साउथ में जाने का रूट था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिविंग इन सिटीज़, ज़्यादातर व्यापारी, ऑफिसर्स और क्राफ्ट पर्सन जो हैं इन सिटीज़ में रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, इसके अलावा यहाँ पे जो है गांव थे फार्मर्स और हर्डर्स के, चरवाहों के और किसानों के। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे जंगल थे जहाँ पे लोग जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे अपने भोजन के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसके अलावा यहाँ पे रहने वाले लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। यहाँ पे रहने वाले लोग जो है अलग तरीके का भोजन करते थे, अलग तरीके के कपड़े पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, अब हम देखेंगे कि ये जो एम्पायर है वो किंगडम से किस तरीके से अलग होती है। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। देखो अभी हमने समझा था कि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो इनके जो एम्परर होते हैं, जो शासक होते हैं, इनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो मतलब एक छोटे देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम। देखो किंगडम को कौन चलाता है? किंग। एम्पायर को चलाने वाला हो गया एम्परर, ठीक है। तो किंग से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत एम्पायर को पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका राज्य जो है बड़ा होगा एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। उसके अलावा अपने राज्य की सुरक्षा उसको बड़ी आर्मी से, बड़ी सेना से करनी पड़ेगी। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा उनको बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि राज्य से टैक्स को कलेक्ट कर सकें, राइट। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा था तो अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। पाटलिपुत्र क्योंकि कैपिटल था, ठीक है, अशोका की, तो वो जो है डायरेक्टली रूलर के द्वारा, एम्परर के द्वारा जो है डायरेक्ट कंट्रोल में होता था एम्परर के। दिस मीन दैट द ऑफिशियल्स were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in the village and towns in the area। इसका मतलब क्या था? देखो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कहाँ कहाँ से? किस किस से? फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, जो कि गांव और शहरों में रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, ठीक है। ऐसे लोग जो कि रूलर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे उनको पनिशमेंट भी यही लोग ऑफिसर्स देते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स पर गिवन सैलरीज का, इनमें से जो है बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। इसके अलावा मैसेंजर्स जो है आसपास की जगहों में जो है आया जाया करते थे। स्पाइस रखे जाते थे इन ऑफिसर्स पे नज़र रखने के लिए, यानी कि गुप्तचर, ठीक है, जो कि इन ऑफिसर्स के कामकाज पे नज़र रखता था। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और इन सब के अलावा जो एम्परर था वो खुद इन सब के ऊपर नज़र रखता था, अपने रॉयल फैमिली के मेंबर्स जो होते थे, यानी कि राज परिवार जो होता था उसका, और जो सीनियर मिनिस्टर होते थे उनकी मदद से। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, इसके अलावा कुछ अलग एरिया और प्रोविंस भी होते थे, मतलब राज्य भी होते थे इसी में। ईच ऑफ दीज वाज रूल फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अलग अलग इन सब जगहों को जो है अलग अलग प्रोविंशियल कैपिटल जैसे कि तक्षशिला हो गई, उज्जैन हो गई, यहाँ से कंट्रोल किया जाता था, रूल किया जाता था। ऑल्दो देयर वर
There was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. हालांकि जो ये दूर दराज के जो एरिया होते थे, राज्य होते थे, ये पाटलिपुत्र से कंट्रोल किए जाते थे, लेकिन रॉयल प्रिंसेस को यहाँ पे एज गवर्नर भेजा जाता था। लोकल कस्टम और रूल्स को भी यहाँ पे लेकिन फॉलो किया जाता था, क्योंकि जो उस एरिया के से रिलेटेड जो रहन सहन था लोगों का, तो उनको उनके लिए लोकल रूल्स बनाए जाते थे। Besides, there were vast areas बिटवीन दीज सेंटर्स। इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़ा एरिया भी था। हियर द मॉरियर्स ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। जहाँ पे मॉरियर्स क्या कोशिश करते थे, रोड्स को और रिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। जिनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आने जाने के लिए, और जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी उनको टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। जैसे कि अर्थशास्त्र बुक से हमें पता चलता है जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो इम्पॉर्टेंट था ब्लैंकेट्स, कंबलों के लिए। साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए, एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, क्योंकि ट्रिब्यूट के रूप में इन रिसोर्सेज को जो है कलेक्ट किया जाता था वहाँ से। अब ट्रिब्यूट क्या होता है देखो। Unlike taxes, which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। ठीक है, टैक्स तो देखो रेगुलरली कलेक्ट किया जाता है हर एक पर्सन पे, ठीक है, एनुअली, मंथली, वीकली बेसिस पे किया जाता होगा। लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है वो ना लोग अपनी मर्जी से, ठीक है, देते हैं। जो भी चीज़ें उनके पास होती है अपनी मर्जी से जब वो देता है तो उसको ट्रिब्यूट कहते हैं। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन। इसके अलावा जो फॉरेस्ट रीजन भी था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग जो है इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू फॉरेन ऑफिशियल। लेकिन इन लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना पड़ता था, एलिफेंट्स हो गया, टिम्बर लकड़ी हो गई, हनी हो गया, वैक्स हो गया, ये सब चीज़ें इनको फॉरेन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करवानी पड़ती थी। The emperor and the capital. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। Seleucus Nicator जो कि वेस्ट एशिया का एक ग्रीक रूलर था, वो जो है चंद्रगुप्ता की कोर्ट में मेगास्थेनेस को जो है एज ए एम्बेसडर, मतलब राजदूत बनाकर भेजता है। मेगास्थेनेस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। अब वो जो है उसने वहाँ पे जो भी चीज़ें देखी उसके बारे में उसने क्या लिखा है। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions। जब भी जो है देखो, जो एम्परर होता था वो लोगों के बीच में जब भी जाता था तो उसको एज अ सेलिब्रेशन लोग मनाते थे, ठीक है, सेलिब्रेट करते थे बहुत। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन पलंकिन, मतलब सोने की पालकी में वो जाते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड के होते थे वो ऐसे एलिफेंट के ऊपर सवार होते थे जो उनको गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया जाता था। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स। इसके अलावा जो गार्ड होते थे वो अपने साथ ट्रीज भी कैरी करके चलते थे जिनके ऊपर जिंदा जो है बर्ड्स होते थे, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट, जिन पे कुछ जो है ट्रेंड पैरट होते थे, ठीक है। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। जो राजा था उसको जो है हथियारबंद महिलाओं जो है चारों तरफ से घेर के रखती थी। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। उसको डर होता था कि कोई उसको जो है मार सकता है, मारने की कोशिश कर सकता है। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो भोजन को टेस्ट करते थे उसके खाने से पहले। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। किसी भी 2 रातों तक लगातार वो एक बेडरूम में नहीं सोता था, ठीक है, मतलब 2 रातों के बाद वो अपना बेडरूम चेंज कर लेता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पटना ही रोड। पाटलिपुत्रा जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत ही बड़ी और सुंदर सिटी थी।
सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, इसके चारों तरफ एक बहुत विशाल जो है दीवार बनाई गई है। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, इसके 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, हाउसेज जो है 2 या 3 मंजिलों की हैं। आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, लकड़ी के और मड ब्रिक के बने हुए हैं, मिट्टी की ईंटों के बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, राजा का जो महल है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, और उसके अलावा स्टोन कार्विंग, पत्थर की जो है गुदा हुआ उस पर डिज़ाइन बना हुआ है, उसे डेकोरेट किया गया है। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, इसके अलावा उसके चारों तरफ जो है गार्डन्स हैं और बर्ड्स को वहाँ पे जो है रखा गया है, बर्ड्स रखा गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उसने दिया है। अशोका अ यूनिक रूलर, यूनिक क्या होता है, जो सबसे अलग होता है। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका, सबसे फेमस मॉडर्न रूलर कौन थे, अशोका थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, वो पहले ऐसे जो है रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, प्राकृत आपको पता है वो भाषा जो कि आम बोलचाल में लोग उस समय में बोला करते थे, उस भाषा में इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवा रखा है। एंड वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अशोकास वार इन कलिंगा, कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, कलिंगा है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका ने एक लड़ाई लड़ी थी कलिंगा को जीतने के लिए। हाउएवर he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars, हालांकि जब वो इस युद्ध में मतलब इतनी ज़्यादा हिंसा देखते हैं, इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि आगे से ये कोई भी फाइट नहीं लड़ेंगे, कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, विश्व के इतिहास में ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है अपनी गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, एक मतलब युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने उस राज्य को जो है छोड़ दिया था, मतलब अपनी जीती हुई कॉन्क्वेस्ट को जो है छोड़ दिया था। हालांकि वो युद्ध जीत गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है मार काट देखने के बाद, इतना ज़्यादा ब्लड देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो फर्दर कोई वॉर नहीं करेंगे। वट वॉज अशोकास धम्मा, अशोकास धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, अशोक का जो धामा यानी कि धर्म जो उनका था वो किसी भगवान की पूजा करना नहीं था और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस ना ही किसी यज्ञ का हवन का करना था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, जिस तरीके से एक पिता की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उसी तरीके का से उनकी भी एक ड्यूटी है कि वो अपनी प्रजा को जो है इंस्ट्रक्ट करें। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसके अलावा जो हमने चैप्टर 7 में बुद्धा के बारे में पढ़ा था उनकी टीचिंग से भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जो उनको ट्रबल करती थी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो परेशान थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन में धर्मों में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग मतलब उनके एम्पायर में जो लोग रहते थे वो अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट, और उससे कभी कभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ मतभेद भी हो जाया करते थे। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, जानवरों का बलिदान दिया जाता था, ठीक है। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे, नौकर होते थे, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, परिवार में झगड़े होते थे, अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़े होते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, अशोका क्या महसूस करते थे कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अशोका सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्मा महात्मा, इसको इन्होंने क्या करा, ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जिनको धम्मा महात्मा के नाम से, महामाता के नाम से जाना जाता था। वो वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, जो कि जगह जगह पे जाते थे, टीचिंग देते थे धम्मा के बारे में। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस को जो भी वो प्रजा को देना चाहते थे उनको पिलर्स पे और जो है रॉक पे उन्होंने जो है इंस्क्राइब करवाया, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसर्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, और उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ के ही मैसेजेस सुनाए जाएं। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स, इसके अलावा जो है उन्होंने अलग अलग लैंड पे धम्मा के बारे में जानकारी देने के लिए जो है
अपने मैसेंजर्स को भेजा, सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। यहाँ पे इन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे ताकि यहाँ पे भी ये लोग धमा के बारे में जो है लोगों को बता सके। ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स, इसके अलावा इन्होंने रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेज, ठीक है। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा इन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए भी, इलाज के लिए भी जो है इन्होंने अरेंजमेंट्स किए, ठीक है। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, अशोका का क्या मैसेज था अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजा के लिए। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इन, when their children get married, when children are born और when they go on a journey। देखो लोग जो है अलग अलग तरीके के रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग तरीके की जो है उनकी प्रथाएं होती हैं जिनको वो करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, या जब उनके बच्चों की शादी होती है, या जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है, या फिर जब वो किसी जर्नी पे जाते हैं। दीज रिचुअल आर नॉट यूजफुल, अब ये जो रिचुअल्स है जो आप करते हो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, इन सब चीज़ों के बजाय अगर जो लोग हैं कुछ दूसरी प्रैक्टिसेस को करने लगेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, ज़्यादा फलदायक होंगी। वट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, अब वो अदर प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, वो क्या क्या हो सकते हैं कि आप अपने नौकरों के साथ, अपने स्लेव्स के साथ, जो गुलाम हैं उनके साथ जेंटल, अच्छा व्यवहार करें। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जितने भी क्रिएचर्स हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान है, सभी के साथ जो है एक जैसे कंपैशन के साथ जो है उनके साथ ट्रीट करें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, साधुओं को, ब्राह्मणों को गिफ्ट्स दें। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने धर्म की तो प्रशंसा करें, अपने धर्म को तो प्रेज करें और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाएं, क्रिटिसाइज करें। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हर किसी को जो है दूसरों के धर्म की सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इफ वन प्रेजेस वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, अगर कोई पर्सन है वो अपने धर्म को तो बहुत प्रेज करता है, बहुत तारीफ करता है और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। Therefore one should try to understand the main idea of another's religion, तो इस तरीके से लोगों को जो है किसी इंसान को जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो दूसरे के धर्म का जो मेन आइडियाज़ हैं उनको समझें और उनकी एंड रिस्पेक्टेड और उसका सम्मान करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोड हिज एडिक्ट्स, यानी कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच मोर फ्रॉम देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में क्या कहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आज भी उस भाषा में है, मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आज भी हम इनसे सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेजेस दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टुडे। एल्सवेयर देख लेते हैं और जगहों पे क्या हो रहा था वर्ल्ड में। Somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall। देखो मॉडर्न एम्पायर के समय से कुछ पहले 2400 साल पहले लगभग जो चाइना के जो एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल, आपको पता है ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसको बनाना शुरू किया था। ये है देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, मतलब क्या क्यों बना रही थी ये दीवार, ताकि दीवार के उस और जो पेस्टोरल लोग रहते हैं उनसे अपने देश की, अपने एम्पायर की जो है रक्षा कर सकें। Additions to the wall were made over a period of 22,000 years because the frontier of the empire kept shifting। Additions मतलब इसके अलावा भी और ज़्यादा दीवारें जो है बनाई गई 2000 साल के बीच में। क्यों 2000 सालों तक, मतलब अलग अलग जगह पे ये दीवारें बनाई गई, एडिशन किया गया, क्योंकि इनका जो एम्पायर था, इनका जो राज्य था वो शिफ्ट होता रहता था, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है उसके चारों तरफ फ्रंटियर यानी कि उसका जो बॉर्डर है वो दीवारों की तरह दीवारों से बनाया जाता था। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, 6400 मीटर लंबी दीवार है, मतलब इस दीवार को और ज़्यादा लंबा कर दिया जाता था जैसे जैसे एम्पायर उनका शिफ्ट होता था। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, इसके टॉप में क्या है, एक रोड जा रहा है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, सैकड़ों हजारों लोगों ने जो है काम किया था इस वॉल को, दीवार को बनाने के लिए। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग, इसमें क्या है, वॉच टावर्स है जहाँ पे जो है सैनिक खड़ा होकर नजर रखता था। एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर, 200
100-200 मीटर पे जो है वॉच टावर्स बने हुए हैं, जहाँ से खड़ा होकर जो सिपाही होता था, सैनिक होता था, वो नज़र रखता था बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने अशोका और उनकी इंस्क्रिप्शंस, उनकी सीख, उनकी टीचिंग के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है, और शांति को अपनाया और लोगों को संदेश दिया कि वो अपने धर्म को प्रेज करते हैं तो साथ में उनको दूसरों के धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी बलिदान करते हैं, जानवरों को मारते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। उसके बजाय कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो कि ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, अपने बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी क्रिएचर है, उनको उनके साथ जो है कंपैशन से ट्रीट कर सकते हैं। ब्राह्मण मोंक्स को जो है गिफ्ट्स दे सकते हैं और अपने अपने धर्म को प्रशंसा करना, दूसरों के धर्म की आलोचना करना, इसको छोड़ देना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो ये सारी इनकी टीचिंग थी, जो कि आज भी वो उतनी ही रेलिवेंट है जितनी उस समय में थी। ठीक है, आज के समय में भी हम अशोका के इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।